नंबर तीसरे मोटर का ऑन चल रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हमारा तीसरा चल रहा होगा, दोनों बंद है, तो इसी घर का बिजली का बिल आता रहेगा, दोनों में नहीं आएगा। जो जहां से चलाएगा, जिस घर से चलेगा, उसी घर का बिजली का बिल आता रहेगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे एक मोटर और 3 घर का अलग अलग सप्लाई से मोटर कैसे ऑन करते हैं और कैसे ऑफ करते हैं, और जो मोटर चलाएगा उसी घर का बिजली का बिल आएगा, दूसरा में नहीं आएगा। तो इसके लिए आज हम इस कंट्रोलिंग को बनाते हैं, और इसको मैं आज हम पीएलसी से कंट्रोलिंग करेंगे, और पीएलसी का लाइडर और प्रोग्राम दोनों साथ में बताएंगे, इसमें पावर कंट्रोलिंग सब में बताएंगे, इंटरलॉकिंग वगैरह सब बताएंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो आखिर तक देखिए, तभी समझ में आएगा। अगर स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और शुरू करते हैं। और वीडियो में चाहिए क्या क्या है, मटेरियल क्या क्या चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या, 3 घर के लिए 3 मीटर चाहिए होगा और 3 कॉन्टेक्टर चाहिए होता। तो सबसे पहले का एक घर का बनाते हैं, 1 मीटर, 1 कॉन्टेक्टर, और दूसरे घर का भी 1 मीटर और दूसरा कॉन्टेक्टर, तीसरे घर का मीटर, तीसरा कॉन्टेक्टर। ये हमारा तो 3 घर का 3 सप्लाई ये हो गई है अलग अलग। अब हम क्या करते हैं, एक समर्सिबल ले लेते हैं, एक समर्सिबल आ गया। और उसके बाद अब क्या करते हैं, इसकी अब कंट्रोलिंग के लिए क्या करना है, 2 पोल की एक एमसीबी ले लेते हैं, और एक पुश बटन 3 होगा, लेकिन मैंने एक से ही कनेक्शन कर दूंगा सारे का सीरीज में। और 3 घर के लिए 3 पुश बटन ग्रीन वाला, 1 2 3। अब लास्ट में एक पीएलसी ले लेते हैं, ये पीएलसी हमारी आ गई है। अब आते हैं इसकी वायरिंग की। तो सबसे पहले क्या आता है, पहले घर का फेस न्यूट्रल मीटर में जो लगता है, फेस न्यूट्रल, ये इनपुट हो गया। आउटपुट से हम कॉन्टेक्टर को डाल देंगे, तो पहले हम न्यूट्रल डालेंगे और फिर हम फेस डाल देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार सेम दूसरे घर का भी फेस न्यूट्रल, फिर हम न्यूट्रल वायरिंग, फिर हम फेस वायरिंग। ठीक हो गया, तीसरे घर का भी वही फेस न्यूट्रल और फेस। ये तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, हम मोटर की सप्लाई भी दे देते हैं यहाँ से। तो मोटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोटर के लिए हमें क्या, न्यूट्रल को हम सारों को एक साथ ही करेंगे, सब तीनों कॉन्ट्रैक्टर का। न्यूट्रल से लेके इधर का भी उठाते हैं एक, और इधर का भी एक उठाते हैं। न्यूट्रल ये तीनों कॉमन हो गया। फिर फेस का भी ले लेते हैं, वही कॉमन ले लेंगे तीनों का कॉन्ट्रैक्टर से। अब इसी में से मोटर की सप्लाई दे देते हैं, यहाँ से एक फेस न्यूट्रल निकालता है और एक फेस निकाल के मोटर की सप्लाई हमारी ये हो गई है। ठीक है, अब क्या करें, कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग के लिए कि फेस न्यूट्रल इसमें भी चाहिए, तो ये एक फेस हम किसी में से देखें और न्यूट्रल भी हम किसी में देख के देते हैं। और न्यूट्रल की वायरिंग करने के क्या करना है, पहले पीएलसी पे न्यूट्रल की वायरिंग देंगे पहले। तो न्यूट्रल उठाते हैं, हम न्यूट्रल में डाल दें। अब सबके घर का न्यूट्रल हम कॉन्टेक्टर में जोड़ देंगे। तो इस मीटर से न्यूट्रल आया, तो इस कॉन्टेक्टर को A1 में भी हम न्यूट्रल जोड़ देते हैं। फिर से दूसरे का भी न्यूट्रल जोड़ देते हैं, तीसरे का भी हम न्यूट्रल जोड़ दिया है। अब आता है फेस की वायरिंग। कंट्रोलिंग के फेस के लिए हमें पीएलसी से देना पड़ता है, तो पीएलसी से हम फेस निकालते हैं, पीएलसी में डाल दिया। और इसी से हम क्या, कॉमन में भी पीएलसी का कॉमन होगा, Q1 के बीच में जो टर्मिनल होता है कॉमन के लिए होता है, तो यहीं से उठाते हैं एक वायर, और यहाँ से हमने कॉमन डाल देंगे, एक कॉमन इसमें और एक कॉमन इसी में। ठीक हो गया। अब इसी कॉमन से हम क्या करें, सारे पुश बटन को हम सप्लाई देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से उठाते हैं एक वायर, सीधा कॉमन ले जाते हैं इसमें। अब इसमें क्या इनपुट जनरेट करेंगे ना, इसी से पुश बटन से तीन इनपुट ये हो गया, स्टोव का एक 4 इनपुट हो जनरेट करेंगे। तो पहले हम क्या करें, इसमें कनेक्शन कर लेते हैं सब में एक एक पॉइंट में, सब में कनेक्ट हो गया। अब इसी से जो हम पीएलसी में देंगे, तो उसे इनपुट कहते हैं। तो यहाँ से इनपुट हम देते हैं I1, फिर I2, फिर I3, I4। हमारा 4 इनपुट ही हो गया। अब 4 इनपुट हो गया, हम इसमें से 3 ही हम आउटपुट निकालेंगे Q1 से। Q1 हमारा ये हो गया, सीधा हमने कॉन्ट्रैक्टर A2 में डाल दिया। दूसरे Q1 से उठाते हैं, सीधा दूसरे कॉन्ट्रैक्टर A2 में डाल दिया। तीसरे Q1 से उठाते हमने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। ये तो हमारा कंट्रोलिंग वायरिंग और प्लस पावर वायरिंग हमारी हो गई है। अब एक चला के देख लेते हैं। पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर को स्टार्ट करेंगे। मोटर हमारा स्टार्ट हो गया, पहला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, दूसरा ऑफ है। फिर इसको ऑफ करते हैं एक बार, फिर दूसरे नंबर चलाते हैं एक बार, फिर दूसरा ऑन हो गया, फिर ऑफ करते हैं एक बार, फिर तीसरा को ऑन करते चल रहा है। ठीक है, अब इसको ऑफ कर देते हैं एक बार। ये तो हमारा ये तो लॉजिकली हो गया। अब इसमें प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वो एक बार पीएलसी का भी हम लाइटर खोल लेते हैं। तो पीएलसी के लिए हमने क्या, विपोलो में हम जाएंगे, खोल लेते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए, और कैसे प्रोग्राम बनाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए। अभी ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, पहला घर का ये हो गया। तो अब इसको होल्डिंग के लिए हम क्या करना पड़ेगा, Y0 को NO लेंगे,
Y0 NO हो गया। और फिर इसको होल्डिंग कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा पहले घर का होल्डिंग हमारा हो चुका है। तो अब क्या कहते हैं, दूसरा पुश बटन भी ले लेते हैं। दूसरा पुश बटन के लिए भी हमें NO चाहिए। तो हमारा X01 ये हो गया, X02 हो गया। अब X02 ले लेते हैं पुश बटन दूसरा नंबर। ये हमारा स्टार्ट का दूसरा घर का ये हो गया। फिर हम स्टॉप का यही पुश बटन यूज करेंगे, NC सीरीज में लेंगे सबको। ये NC हो गया। फिर कॉन्टेक्टर दूसरा को होल्ड करवाते हैं। Y0 था, Y01 लेते हैं दूसरा कॉन्टेक्टर। ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसी को हम होल्डिंग कर लेते हैं। Y0 Y1 का होल्डिंग आ जाएगा इसमें। ये हमारा होल्डिंग हो गया दूसरे का। अब इसी प्रकार हम तीसरे का भी यूज करते हैं इसमें। तीसरा कॉन्ट्रैक्टर का भी यूज करेंगे हम। तो हमारा ये X2 था, X3 हमारा तीसरा पुश बटन हो जाएगा। स्टार्ट 3 हो गया। अब X01 ही लेंगे क्योंकि हम सीरीज में डाल रहे हैं इसको स्टॉप पुश बटन। अब कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करवा देते हैं यहाँ से। Y1 था, Y2 लिख देते हैं तीसरा कॉन्ट्रैक्टर हमारा ये। ठीक है, तो हम होल्डिंग दे देंगे इसके लिए। Y2 ये हमारा हो गया। तीनों तीनों कॉन्ट्रैक्टर का हो गया। अब देखो इसमें अब क्या है, तीन तो हो गया है, लेकिन अभी क्या है इसमें इंटरलॉकिंग बचा हुआ है। तो इंटरलॉकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NC यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो लॉजिक कैसे करेंगे। हम पहले को अगर मानो हमने चलाया, तो जब हमारा पहला कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो हमारा Y1 और Y2 ऑन नहीं होना चाहिए। तो हम इस दोनों का NC हम इसी में जोड़ देंगे। तो हम पहले NC यहाँ लेते हैं। NC लेंगे तो हमारा Y1 लिखते हैं पहले, Y1। और फिर हम दूसरा इंटरलॉकिंग देंगे Y2। ठीक हो गया। देखो जब हम ये ऑन करेंगे हमारा दो ऑफ रहेगा, इसलिए दोनों ऑन नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरे दूसरे पे कॉन्ट्रैक्टर के आ जाते हैं। दूसरा जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा Y1 होगा, तो हमारा दोनों ऑफ नहीं करेगा। जैसे Y0 भी ऑफ रहेगा और ये Y2 भी ऑफ रहेगा। तो इसके NC हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो पहले Y0 डाल देते हैं। Y0 हो गया। अब दूसरा डाल देते हैं Y2। ठीक हो गया। हमारा Y1 दूसरा जब Y1 स्टार्ट होगा तो Y भी ऑफ रहेगा, 2 भी ऑफ रहेगा। ठीक है। अब तीसरे में आ जाओ। तीसरे में क्या करना है, जैसे हमने 2 ऑन होगा तो हमारा 0 और 1 ऑफ रहेगा। तो इसमें NC इसमें डाल देते हैं। Y0 ये हो गया। अब Y1 भी आ जाओ इसमें। Y1 भी इसमें हमने डाल देते हैं Y1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या है, इसको चला के देखते हैं। पहले इसको एंड कर देते हैं, इसमें प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड हो गया ये। ठीक है। अब इसे हम सिमुलेट कर लेते हैं एक बार हम। अब कोडिंग कर लेते हैं एक बार। अब आ जाओ ऑनलाइन पे। ठीक है, अब आ जाओ रन मोड पे। हमारा रन मोड आ गया। अब देखो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। हम पहले घर से स्टार्ट करते हैं। पहले घर को हमने स्टार्ट किया है। देखो हमारा पहला ऑन हो गया, वाई ऑफ और Y2 ऑफ है। तो अभी क्या, इसको भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। इसको भी हम स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो ये ऑफ है, ये ऑन नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये ऑफ करके रखा है इसने। ठीक है। और इसको देखो ये ऑफ है, इसे हमें पुश किया है। देखो X2 में हमने सिग्नल दिया है, लेकिन हमारा ऑन नहीं हुआ है। और दूसरा को भी हम सिग्नल दे देते हैं, पुश करके देख लेते हैं इसको भी। देखो ये भी ऑन नहीं हुआ है क्योंकि हमारा क्या है, पहला नंबर हमारा ऑन पे है, इसलिए ये दोनों ऑन नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं पहले। इसको भी ऑफ कर देते हैं। इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं,
स्टॉप पुश बटन से इसको ऑफ करते हैं एक बार। ठीक है, ये ऑफ हो गया। अब हम दूसरा ऑन करते हैं। दूसरा ऑन हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा ऑन हो गया। अब देखो यहाँ पे हम तीसरा ऑन करेंगे तब भी ऑन नहीं होगा, ये ऑन नहीं हुआ है। और हम अगर पहला नंबर भी हम ऑन करेंगे तो हमारा पहला नंबर भी ऑन नहीं होगा। देखो ये ऑन नहीं है अभी। ठीक है, ये ऑन दिया लेकिन ये ऑन नहीं किया क्योंकि हमारा ये पहला दूसरा वाई नंबर हमारा ऑन है, कॉन्टेक्टर ऑन है, इसलिए ऑन नहीं हुआ, ये इंटरलॉकिंग हो गई है। तो इसको ऑफ करते हैं एक बार। और तीसरा नंबर भी हम ऑफ करते हैं एक बार। ठीक है, और ये देखो ये हमने सीरीज में इसलिए डाला था, स्टॉप पुश बटन हम कहीं से भी हम बंद कर सकते हैं ना। तो हम इसको अगर मान लो हम हमने 2 नंबर स्टार्ट किया है, हम तीसरा का पुश बटन से हम स्टॉप करना चाहते हैं तो ये बंद होना चाहिए। ये देखो बंद हो गया। ठीक है, ये सीरीज में है, ये हमारा जो स्टॉप पुश बटन सारा सीरीज में है। और हमारा ये अब तीसरा को भी एक बार ऑन कर देते हैं, इसको एक बार। तीसरा नंबर भी एक ऑन कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये ऑन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई भी एक ऑन नहीं होगा। ये दो, ये भी ऑन नहीं हुए, ये ऑन नहीं हुआ है। और अपना ये भी ऑन नहीं होगा। ये दो, ये भी ऑन नहीं हुआ क्योंकि हमारा तीसरा नंबर तीसरे मोटर का ऑन चल रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हमारा तीसरा चल रहा होगा दोनों बंद है तो इसी घर का बिजली का बिल आता रहेगा, दोनों में नहीं आएगा। जो जहां से चलाएगा, जिस घर से चलेगा उसी घर का बिजली का बिल आता रहेगा। तो आई होप वीडियो में इतना ही था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।